दोस्तों अक्सर मेरे पास कॉल्स आती हैं कि सर हम कैश में कितनी अमाउंट का बिल काट सकते हैं। इंडिया में आज भी बहुत ज़्यादा लोग कैश में बिजनेस करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि इनवॉइस कैसे काटना है और कितनी अमाउंट का इनवॉइस काटना है, कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं ताकि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना आए। आज का वीडियो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकम टैक्स वाले और जीएसटी वाले दोनों ही कैश ट्रांजैक्शन के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इनकम टैक्स में और जीएसटी में कैश की लिमिट्स क्या हैं, क्या कहते हैं रूल्स और इनकम टैक्स और जीएसटी एक्ट। आइए जानते हैं। मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है जो कि कैश डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट पर बेस्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप इनकम टैक्स नोटिस से भी बच सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जीएसटी की बात करेंगे, उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स की बात करेंगे। आप ध्यान से समझिए। देखिए, जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि किसी भी इनवॉइस की पेमेंट आपको कैसे लेनी है। आप कैश में भी रिसीव कर सकते हैं और बैंक में भी रिसीव कर सकते हैं। जीएसटी इस पॉइंट पर बिल्कुल साइलेंट है, यानी कि आप कैश में रिसीव कर सकते हैं, बेशक वह बिल 2 लाख का हो या 5 लाख का हो। अब आप ये कहेंगे कि सर हमने तो सुना है कि 2 लाख या इससे ज्यादा अमाउंट को कैश में रिसीव नहीं कर सकते। इसे भी मैं अभी आगे क्लियर करने वाला हूं, बने रहिए मेरे साथ। देखिए, जीएसटी डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आप बिल्स की पेमेंट कैश में कितनी रिसीव करते हैं और कितनी चेक से या फिर आरटीजीएस या यूपीआई से रिसीव कर सकते हैं। उसे बस टैक्स से मतलब है। आप जितनी मर्जी अमाउंट के बिल कैश में काटिए, हमें कोई मतलब नहीं है। आप हमें 5%, 12%, 18 या 28% यानी जो भी जीएसटी टैक्स एप्लीकेबल हो वो जमा कर दीजिए, वो हमें दे दीजिए। बाकी तुम जानो और तुम्हारा बिजनेस। हमें इस कैश और बैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस जीएसटी पे कर दो, हम लोग खुश हैं उसके अंदर। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक रिस्ट्रिक्शन है, जो कि मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। बहुत लोग गलती करते हैं और एक गलती आप भी करते हो कि आप मेरी वीडियोस को शेयर करना भूल जाते हो। सो आप जल्दी से मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को ये पता चल जाए कि इनकम टैक्स रूल्स क्या कहते हैं। अब इनकम टैक्स में इसके लिए कुछ कंडीशंस है। ये कंडीशन थोड़ी टिपिकल है, लेकिन समझने पर समझ में भी आ जाएंगी, जिन्हें मैं अभी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इनकम टैक्स में लगी रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन 2 लाख या इससे ज्यादा अमाउंट 1 साल के अंदर रिसीव नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जिन्हें मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। केस 1, जब एक बिल के अगेंस्ट कैश रिसीव कर लिया जाता है। सोचिए, आपने एक 2,10,000 रुपए की बिलिंग कर दी। अब इंडिया में ज्ञान की तो कोई कमी है नहीं। मिस्टर दुकानदार ने सोचा कि एक सिंगल डे में 30-30 या 40-40 हजार रुपए करके 5-6 बार में पूरी पेमेंट में कैश में कर दूंगा। सुबह जाऊंगा, दोपहर जाऊंगा, शाम जाऊंगा, हर बार चाय पीने को अलग मिलेगी। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग यह अलाउड नहीं है। तो क्या अलाउड नहीं है? ऐसे ट्रांजेक्शन करना। चाय पीना तो अलाउड है, आप पी सकते हैं चाय, क्योंकि कैश की ट्रांजेक्शन 2 लाख से ऊपर हो गई। तो क्या था कि जीएसटी में तो कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन आपने तो इनवाइस काट दिया 2,10,000 रुपए प्लस जीएसटी का। अब आप रिसीव करोगे तो इनकम टैक्स का कानून आपको रोक देगा। कल को आप पकड़े जाओगे ऐसे इनवाइस के बेस पर। अब केस 2, मिस्टर दुकानदार ने दिमाग लगाया कि एक दिन में अलाउड नहीं है तो क्या हुआ, अलग अलग दिन करके पेमेंट कर देंगे, चाय का मजा भी अलग अलग दिन मिलेगा। अब 2,10,000 जो इनवाइस वाले हैं उसमें से 40,000 आज दे दिए, 45,000 अगले दिन सुबह दे दिए, बाकी फिर 5 दिन बाद दे दिए, 10 दिन बाद दे दिए। इस तरीके से 20-25 दिन में पूरी पेमेंट कर दी। दोस्तों, इस तरीके से करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बिल के अगेंस्ट आप 2 लाख या इससे ज्यादा की अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते। और अगर गलती से रिसीव कर लिया तो क्या होगा? डिपार्टमेंट भी आपसे कुछ रिसीव करेगा, और वो क्या रिसीव करेगा? पेनल्टी। अब केस 3 लेते हैं। तो हुआ क्या कि मिस्टर टैक्स पेयर ने दिमाग लगाया और रास्ता निकाला कि भाई 2 बिल बना दो, एक बिल 1 लाख रुपए का और एक बिल 1,50,000 रुपए का। लेकिन इनकम टैक्स भी कहां चुप बैठने वाला था। उसने कह दिया कि अगर एक पर्सन से 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा अमाउंट रिसीव कर लिया तो भी यह अलाउड नहीं है। जैसे कि मैंने एक बिल्डर से 3 फ्लैट बुक कराए। पहला फ्लैट की बुकिंग अमाउंट मैंने 1 लाख रुपए कैश में दे दिया, दूसरा फ्लैट बुक कराया, उसकी भी 1 लाख रुपए कैश में पेमेंट कर दिया, और इसी तरीके से तीसरे फ्लैट की भी बुकिंग अमाउंट की पेमेंट कर दी। और अब तीनों फ्लैट बुक हो गए, वो भी कैश में। अब हुआ क्या कि पर्सन भी एक और बिल्डर भी एक, तो भी ये अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब एक केस और लेते हैं। अब किसी प्रॉपर्टी, हाउस या शॉप की रेंट वाला एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने एक टेनेंट से हर महीने 20,000 रुपए की रेंट लेते हैं, जो कि आप कैश में ले रहे हो। तो एक साल में रेंट हो गया 2,40,000 रुपए। यह भी अलाउड नहीं है क्योंकि 2 लाख रुपए से ऊपर चला गया। अब दोस्तों, आखिर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता हूं, मेरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। मैं अपने वीडियो के बीच बीच में जो एडवाइस देता हूं ना, वो बड़े काम की होती है।
जिसमें मेरा पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शामिल होता है और मैं अपना सारा एक्सपीरियंस अपनी वीडियोस के अंदर डाल देता हूँ। मेरी पहली एडवाइस है कि आप कैश इनवॉइस बना सकते हो बट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स लिमिट, क्योंकि आजकल इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों आपस में मिले हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की हेल्प से ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं जिसके थ्रू जीएसटी और इनकम टैक्स एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और मिसमैच बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है। माई सेकेंड एडवाइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं और ये सोचते हैं कि हमने कैश सेल किया था और इनवॉइस काट दिया, जो पैसा आया वो हमने बैंक में जमा कर दिया। यहाँ तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम परचेज भी कैश में कर लेते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि सेल और परचेज दोनों ही कैश में कर ली। वहां पे हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि परचेज कैश में 10,000 से ज्यादा अलाउड नहीं है। इसलिए परचेज को हमेशा बैंकिंग चैनल के थ्रू करें, जैसे कि आरटीजीएस, आईएमपीएस, चेक या यूपीआई के थ्रू। सीधी सी बात है कि अगर परचेज जेन्युइन है तो सेल भी जेन्युइन मानी जाती है। और एक बात, आईटीआर जरूर भरें, उसके अंदर अपनी सेल और परचेज का सारा डाटा डिक्लेयर करें। अपनी आईटीआर एआईएस और टीआईएस से भी जरूर मैच करें। तो दोस्तों, ये थी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि आप कितनी अमाउंट का इनवॉइस कैश में काट सकते हो और कितनी का नहीं काट सकते। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।